हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ अच्छी ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 जो कि अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी उसके बारे में बताता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, ये सेक्शन ये बताता है कि कोई व्यक्ति जिस पर अजमानतीय अपराध का अभियोग है या जिस पर ये शक है कि उसने अजमानतीय अपराध किया है तो पुलिस थाने का बारसादिक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिया जाता है। यानी कि पुलिस थाने का जो बारसादिक अधिकारी है उसके द्वारा बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर लिया जाता है या निरुद्ध कर लिया जाता है, या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न यानी कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को छोड़कर जिस भी न्यायालय के सामने हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किंतु यदि ये विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखता है कि ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकेगा, जैसा कि 437 में बताया गया है। क्लॉज सेकंड, यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले सिद्धोष किया गया है या वह 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए किंतु 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध के लिए 2 या अधिक अवसरों पर पहले सिद्धोष किया गया है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा, जैसा कि 437 धारा बताती है। परंतु न्यायालय ये निर्देश दे सकेगा कि खंड 1 और खंड 2 में शामिल व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। परंतु ये और कि न्यायालय ये भी निर्देश दे सकेगा कि खंड 2 में शामिल व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना नियोजित तथा ठीक है तो भी उसे जमानत प्राप्त हो जाएगी। परंतु ये और भी कि केवल ये बात की अभियुक्ति की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए हो सकती है। जमानत मंजूर करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यदि वे अन्यथा जमानत पर छोड़ दिया जाने के लिए हकदार है और वे वचन देता है कि वे ऐसे निर्देशों का जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं अनुपालन करेगा तो भी उसको जमानत प्राप्त हो जाएगी। परंतु अपराध ऐसा है मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो लोक अभियोजक को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। नंबर 2, यदि ऐसा अधिकारी ये न्यायालय को अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में ये दिखता है कि ये विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है किंतु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं
तो अभियुक्त धारा 446 का के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या जमानत के स्वविवेकानुसार इसमें इसके बाद उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूतियों रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसको बंधपत्र देना होगा प्रतिभूति। नंबर 3, जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या उससे अधिक की है दंडनीय कोई अपराध या भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6, अध्याय 16, अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है तो उपधारा 1 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है, तो न्यायालय ये शर्त कर रखेगा कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा। ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा उसको करने का उस पर अभियोग या शक है कोई अपराध नहीं करेगा, जैसा कि पहले उसके ऊपर इल्ज़ाम है और उसके ऊपर शक है, ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों के अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें जिसे वे ठीक समझे अधिरोपित कर सकता है। नंबर 4, उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के अपने कारण या विशेष कारणों को लेखबद्ध करेगा। नंबर 5, यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए भेज सकता है। नंबर 6, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता है, तो यदि ऐसा व्यक्ति उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो तब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे वे मजिस्ट्रेट का की समाधानप्रद जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। नंबर 7, यदि अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के बाद और निर्णय दिए जाने के पहले किसी समय न्यायालय की ये राय है कि ये विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वे अभियुक्त को निर्णय सुनाने के लिए अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूतियों रहित बंधपत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा। फ्रेंड्स, आज का सेक्शन समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।